तो तुम लोगों ने कितने लोगों ने हैं जो अभी वाले फॉर्म भर रखा TG2 का, जो एग्जाम अभी पेंडिंग है? बाकी लोगों ने नहीं भरा TG2 का? नहीं, ये एक ऐसा रीजनिंग का सवाल होगा ना कि पेपर कब होगा, जिसका उत्तर किसी को नहीं पता। हम भी बोलते आ रहे, देखो जनवरी में हम कह रहे थे भाई मार्च में हो जाएगा, मार्च में हमने बोला अप्रैल में हो जाएगा, अब जुलाई में हम बोले अगस्त में हो जाएगा, पता कुछ नहीं है। इसको बंद कर सकते हैं, आवाज कम। आप देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि रीजनिंग का ऐसा सवाल हो गया, सिर्फ माइक की कम करो, माइक के। ऑनलाइन वाले को चले जाए बच्चे को, हैं? ये तो वैसे इतने तो मेरी आवाज वैसे ही चले जाते पीछे तक, मतलब ऑनलाइन वालों को चले जाए, इनसे पूछ लो आवाज आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे मेरी आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एक ऐसा रीजनिंग का सवाल हो गया ये, कि एग्जाम कब होगा। भाई जब हम मार्च में पढ़ा रहे थे तो बच्चे को बोल रहे थे कि अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल में आए तो हमने कहा मई में हो जाएगा, अब जुलाई में पहुंच गए तो अब कहने लगे अगस्त में हो जाएगा। बाकी पक्का कुछ नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। तो ये है कि अपनी तैयारी को बंद मत करना, और जितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है अपना रिवीजन रेगुलर रखना, क्योंकि डिले होने से कहीं ना कहीं एक फायदा भी हुआ है। डिले होने से फायदा ये हुआ है कि कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ 6-6 महीने के लिए तैयारी शुरू करते हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान में लगातार डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो जो वैसे ही कमजोर खिलाड़ी थे, इन्होंने वेट किया, पेपर हुआ नहीं, उसके बाद फिर से अपनी वही जो वो अपना स्टार्ट कर ली। लेकिन जो प्लेयर है वो लगातार रिवीजन में अपना लगे हुए हैं, तो रिवीजन को अपना बंद मत करना। गुरुजी हमारे कमेंट देख सकते हैं? हाँ मैं तो देख सकता हूँ। तो चलो बच्चों, एक टॉपिक है आप लोगों का जो हमने कल कंटिन्यू किया था, इसको पहले खत्म करेंगे। जो कल आया था वो एक बार नोटबुक दिखाए मुझे, कितना हो गया था तुम्हारा? कल आए थे तुम, लिखा था कुछ? दिखाओ, लाओ पीछे से। RT बराबर R0 यानी R01 प्लस, यहां तक पहुंच गए थे। लो भाई, देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि RT बराबर में R01 प्लस अल्फा 0 और T। एक तो ये फॉर्मूला हमने सीखा था भाई बच्चों, एक सूत्र हमने पढ़ा था कि अल्फा T बराबर में अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 और T। ये दो पढ़ा था हमने, दो चीजें। देखो जी, इसमें जो ये अल्फा है बेटा, इसे हमने कहा था जी तापमान गुणांक। ठीक है जी। और आर जो ये लिखा है हम लोगों ने, ये है जी प्रतिरोध, और टी है तापमान। तो विद्यार्थियों यहां पर कुछ सवाल है, जरा इन्हों को करेंगे पहले।
एक तार का प्रतिरोध शून्य तापमान पर 10 ओम है तथा शून्य तापमान पर तापमान गुणांक 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो 30 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो भाई बच्चों, ये जरा ध्यान से देखिए सवाल क्या है। आईटीआई में बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में, और बढ़िया चीज ये है कि आईटीआई में बच्चे के पास मुश्किल या बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता। सवाल को ध्यान से समझिए और पढ़िए। एक तार का जो प्रतिरोध है वो शून्य तापमान पर 10 ओम है। तो बेटा शून्य तापमान पर यानी R0 का मान कितना दे दिया? 10 ओम। शून्य तापमान पर तापमान गुणांक कितना है? 0.004। तो तापमान गुणांक हो गया 0.004। ये हो गया भाई। 30 पर यानी 30 तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितने पर पूछा है? 30 पर। तो टी का मान, तापमान का मान कितना दे रहा है? अच्छा जी, और क्या पूछ रहा है? आर टी। आपने कहा सर ठीक है जी, ये मान तो दे दिए। अब इन मान को हमने देखा जी, आर टी बराबर रिजल्ट है सर R01 प्लस अल्फा 0 और टी। बेटा ये रहा सूत्र, इसमें हमें मान लगाना है। बताइए जी R0 का मान कितना आया? ये हो गया 10। 1 प्लस अल्फा 0 का मान कितना है? 0.004। 0.004 गुणा टी का मान 30। तो टी का मान हो गया बच्चों ये 30। तो अब देखो जी 10, 1 प्लस, अब ये 0 तो ये लगा दे, 3 चौक हो गया जी 12। तो पॉइंट ये मिल गया। भाई गुणा भाग आती होगी आपको। देखो आईटीआई में मैं ये तो मान सकता हूं कि आपको जोड़ना आता होगा। मतलब मुझे आपसे ये नहीं कि एडवांस कुछ चाहिए ना भाई, बस जोड़ना आ जाए, भाई घटाना आ जाए, और भाई गुणा करनी आ जाए और भाग करनी आ जाए, बाकी फिर हम देख लेंगे। बेटा इसकी गुणा कर लोगे, 4 0 0 4 × 12, 1 2 3 के बाद है तो ये लगा दी दशमलव। तो बच्चों ये हो गया 10 और ये हो गया जी 1.120। अब 10 से गुणा करोगे तो 11.2 ओम। ये आपको उत्तर मिल जाएगा भाई। अब ये बताओ जरा इस सवाल को पढ़ के, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं रेलगाड़ी नहीं छूट जा रही, ये सवाल को पढ़ के ये कर सकते हो? हाँ भाई दोस्त, नहीं जो लास्ट से लड़का बैठा कर लेगा इसे पक्का?
फिर से देखो, हमने ये सूत्र देखा है कि सर आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा जीरो टी। टी माने तापमान, कल ये बताया था मैंने आपको। अल्फा मतलब तापमान गुणांक। बेटा R0 मतलब शून्य पर प्रतिरोध, आर टी मतलब टी पर प्रतिरोध। तो हमें ये पता है कि देखो जी, शून्य पर कितना दिया है, 10 ओम दिया है। तो हमने R0 कितना ले लिया बेटा, 10 ओम। शून्य तापमान पर तापमान गुणांक, तो बेटा ये किसका मान है, अल्फा जीरो दे दिया। तापमान गुणांक मतलब अल्फा, शून्य पर है तो अल्फा जीरो लिख लो। कितने पर पूछ रहा है, तो ये दे दिया तापमान। किसका मान पूछ रहा है, प्रतिरोध, यानी आर टी का मान पूछ रहा है, यानी 30 पर प्रतिरोध पूछ रहा है जी। हमने अभी ये सूत्र पढ़ा बच्चों कि आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा नॉट या अल्फा जीरो इंटू टी। ये मान यहां से यहां लगा दो। तो हमने देखा जी R0 10, 1+0.004 गुणा 30। बेटा इसकी गुणा करोगे तो हमें ये मिल गया, ये इसमें जोड़ लोगे तो ये आ गया, इस 10 की गुणा करोगे तो ये हमारा उत्तर है। चलो अब नेक्स्ट वाले सवाल को खुद से करोगे। अरे गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं, सही भी करवाऊंगा तुमसे भाई। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले ही दिन नहीं, पैदा होते भागता या बोलने लग जाता है। भाई बच्चा जब जन्म लेता है पहले दिन नहीं भागता, या पहले दिन वो जा रहा है कि मैं तो तैयारी करने जा रहा हूँ जी रमन सर के पास, पहले दिन नहीं आता। भाई वो चलता है, गिरता है, कोशिश करता है। 8 महीने 10 महीने में यही तो करता है, पहले दीवार का सहारा लेगा, फिर गिर जाएगा, कभी लुढ़क जाएगा, कभी घूम जाएगा। लेकिन जब निरंतर प्रयास करता रहेगा तो फिर ये आप और हम सब दौड़ तो रहे हैं, वो उसी बचपन में किए गए प्रयास का ही तो नतीजा है। तो जब प्रयास करोगे तो तब होगा भी, गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं, सही करोगे। वही कहानी है। ये जो पक्षी, कबूतर ले लो, कौवा ले लो, ये जो पक्षियां हैं, ये अगर इस पक्षी को आप ऐसे पक्षी के साथ छोड़ दोगे जो उड़ता ही नहीं, तो मैं बता रहा हूं आपको, चाहे उसके कितने मजबूत पंख है, वो कभी उड़ नहीं सकता। वो कभी उड़ नहीं सकता बेटा। पंख है बढ़िया, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने कौन सिखाएंगे भाई, उसके हालात और उसके बड़े। हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था। आपने देखी होगी रामायण, ये आदि पुरुष वाली रामायण नहीं, नॉर्मल वाली जो, ये तो पता नहीं क्या कबाड़ा बना दिया। तो हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले थे, उन्हें कुछ याद नहीं था, उन्हें वो भूल गए कि ये समुद्र क्या चीज है। अपनी जो शक्ति थी वो याद नहीं थी, शक्ति याद दिलाई जामवंत जी ने। अरे भैया आप तो भगवान हो, अपरंपार हो, अपनी शक्ति पहचानो। और उसके बाद वही सर्वशक्तिमान। तो दोस्त जीवन में अध्यापक का भी सेम कार्य है, आपकी शक्ति का आपको एहसास दिलाना। उड़ना आपने ही है, करना आपने ही है। इसीलिए मैं बोलता भी हूं कि चलने की प्रयास करो, गिरोगे फिर प्रयास करो, गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, लेकिन निरंतर प्रयास जो करता रहेगा वो जीत जाता है। जिसने प्रयास ही नहीं किया, छोड़ो, तो बेटा वो जीतने की उम्मीद करे ही ना। चलो बेटा यही सेम सवाल है, बस मान बदलते हैं। सवाल यह है कि एक तार का प्रतिरोध एक तार का प्रतिरोध शून्य तापमान
पर 15 ओम है तथा तापमान गुणांक 0.0003 है, तो 50 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मान लगाओ जी, सूत्र ये रहा बेटा, ये मान ढूंढो, प्रयास करो, क्या आएगा। वेरी गुड, करो करो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस कैलकुलेशन सही रखना ना, गुणा भाग। अरे नहीं हो रहा है क्या? हो गया? अरे भैया, R0 का मान कितना? ओके, R0 का मान बेटा 15 ओम है। ठीक है, दे तो दिया, एक तार का प्रतिरोध शून्य तापमान पर 15 ओम है। अच्छा जी, और शून्य पर बेटा ये 0.0003, ये क्या दे दिया? तापमान गुणांक दे दिया। यही तो दे रखा है भाई। 50 पर यानी टी का मान कितना हो गया? 50। क्या पूछ रहा है जी? प्रतिरोध पूछ रहा है। हेलो। हाँ जी। मैं तो क्लास में हूँ अभी। हाँ, ये हो गया भाई। अच्छा जी, आपने कहा सर ये एक सूत्र है, और सूत्र है RT बराबर R01 प्लस अल्फा नॉट और टी। ये हो गया सूत्र। आपने कहा सर मान लगा लेते हैं, ये बताइए R0 का मान कितना? 15। 1 प्लस अल्फा जीरो का मान कितना? 0.0003 गुणा टी का मान कितना है? 50। अब हमें ये हल करना है भाई गणित में। 15 1 प्लस में भाई जीरो ये रही, और 5 दिया 15। 1 2 3 4, 4 के बाद लगनी है दशमलव, तो यहाँ जीरो और जी दशमलव, तो 15 1 बेटा एक में इसे अगर जोड़ोगे तो 1.0150। अब इसमें करोगे तुम 15 से गुणा। ठीक है जी, तो इसमें जरा आप कर दो 15 से गुणा। एग्जैक्ट मुझे बताओ कि दशमलव तक भी कितना आया तुम्हारा, एग्जैक्ट फिगर बताओ कितना है। गुणा हो गया जी ये 1.015, 15.225 ओम। भाई देख, गुणा भाग तो करनी ही पड़ेगी भाई।
हो जाएगा जी। अच्छा, अगर इसी तरह का जो सवाल है इसी तरह का सवाल, बस वैल्यू मैं बदल दूं, कितने लोग उसका मान सही रख के कर सकते हैं? हाथ उठाइए। कहाँ? ये ये बेटा, एक में ये जोड़ दो ना, मैंने तभी तो कहा जोड़ना घटाना। ये बेटा आपसे थोड़ा ना होता है गणित, आपसे नहीं चलता ना बिटिया। एक में 0.01 ये जोड़ना है भाई। 0.0150 बेटा, ये जोड़ोगे भाई, यही तो जोड़ना है तुम्हें। तो ये बेटा यहाँ दशमलव है। जब आप जोड़ोगे तो यहाँ इससे आगे क्या है देखो, 1 पॉइंट, इसके आगे दशमलव के तुम जो मर्जी लिख लो, उसका रोल नहीं है। तो यहाँ दशमलव, 0.0150, ये तुमने ऐड करना है। 0 में 0, 5 में 0, 1, 0 में 0, 0.1, ये यही तो आएगा उत्तर। भाई जोड़ा ही तो है हमने। अगर ये 5 में मैं ये कहूं 5 + 2.5 को जोड़ो, क्या लिखोगे? हैं? 7 पॉइंट। कैसे जोड़ा भाई? ये 5 है और ये 2 है और ये 0.5 है बेटा, तो 5 ये लिखोगे। फिर अगर ये 5 है और मैंने कहा 0.25 को जोड़ो, तो ये 5 है, यही तो करोगे। ये 0.25 है, तो आपने कहा सर 5, 2, दशमलव, ये करोगे। बेटा अगर ये माना 5 है और आपको इसमें जोड़ना है 0.025, तो क्या करोगे? 5 ये रहा सर, 0.025 ये रहा, तो 5, 2, 0, 0.5 ये करोगे। भाई जोड़ते ऐसे ही तो है। चलो जी, फिर से कोशिश करिएगा। एक तार का प्रतिरोध 40 तापमान पर 10 ओम है। शून्य पर शून्य तापमान पर तापमान गुणांक 0.002 है। तो शून्य तापमान पर बेटा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई ये सवाल दिया है। बच्चों ये बताओ, ये मैंने मुश्किल टॉपिक इसलिए उठाया,
भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बच्चे को कोई भी पढ़ाएगा, मैंने मुश्किल इसलिए उठाया थोड़ा सा ये कि तुम्हें करा के भेजूंगा इसे। लेकिन वही है कि दिमाग खुला रखना है, बंद करके नहीं बैठना। देखो भाई ये बताओ, 40 पर प्रतिरोध कितना है? 10 है। तो टी का मान तो है 40, और टी पर प्रतिरोध है 10 ओम। तापमान गुणांक जो दिया है बेटा ये है 002। और बच्चों आपको क्या कह रहा है कि शून्य तापमान पर प्रतिरोध बताएं। हमने कहा चलो जी ये मान लिख लो। बेटा सूत्र है आर टी बराबर में आर नॉट 1 + अल्फा नॉट और टी। इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ाया? सूत्र यही तो है। अच्छा जी, आर टी का मान बता दो भाई कितना? 10। आर जीरो हमें बताना है, ज्ञात करना है। 1 में ये बताओ बच्चों ये कितना है? 0.002 गुणा, बेटा टी का मान कितना है? 40। ये है जी 40। तो 10 बराबर में आर नॉट, बेटा पहले इसे देखो गुणा करेंगे। 0.002 गुणा करनी है जी 40 में। ठीक है भाई। तो भाई जीरो हम यहां लिख लेते हैं एक आगे, क्योंकि जीरो की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 4 दूनी 8। अब ये बताओ कितनी दशमलव, कितने अंक के बाद में दशमलव है? 1 2 3। तो 1 2, एक हमें लगानी पड़ेगी जीरो, और तब लगाएंगे यहाँ दशमलव। भाई गुणा ऐसे ही तो होती है। तो ये यहाँ पर 1 + में 0.8 मिल गया भाई बच्चों। अब 10 बराबर में आर जीरो 1.08। भाई एक में 0.08 जोड़ेंगे तो 1.08 मिल जाएगा। अब बेटा अगर कोई नंबर इधर गुणा में होता है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो आर नॉट बराबर में 10/1.08। ये करोगे तो अब देखो भाई, इसे जब हम भाग देंगे, इसे दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो देखो जी एक जीरो ये लग गया और एक जीरो ये, क्योंकि दशमलव हटेगी तो दो नंबर है तो दो जीरो ऊपर बढ़ा दी। तो उत्तर आ गया होगा 1000/108 ओम। इसे भाग देकर हल करके लिख लो। नहीं नहीं, वो बेचारा करेगा ये अभी काम ना। क्यों, इसे 8 दिन से हम टाल रहे थे कि संडे छुट्टी रखेंगे, लेकिन हमने कहा चलो संडे को पढ़ा देंगे, इसे करने दो अपना काम है। देखो थोड़ा बहुत आया कुछ। अब अब आ रहा है। अब बताना सही है। बढ़ाए या हो जाएगा? मान, मान लगा दो जो दे रखा है उसमें मान लगा दो बस। मैंने वैसे तुम्हारी कमी पकड़ ली कि कहाँ है। आपकी कमी है गणित में।
गुणा में, भाग में, जोड़ने में, घटाने में। तो जब हमें पता है कि वो कमी है तो उस पर काम करना है। और वैसे भी देखो, गणित एडवांस थोड़ा ना सीखना है हमें भाई, हमें तो बेसिक सीखना है कि हमें देखो नॉर्मल गुणा आ जाए, भाग देना आ जाए, एलसीएम निकालना आ जाए, जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक कहा करते हो। तो हमें तो छोटी छोटी चीजें आ जाए, हमारी बात बन जाएगी। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। आपने एक सूत्र लिखा है, अल्फा टी बराबर में अल्फा जीरो 1 + अल्फा 0 और टी। अब ये सूत्र देखिए क्या कहता है। ये सूत्र ये कहता है, यदि आपको शून्य यदि आपको शून्य तापमान पर शून्य तापमान पर तापमान गुणांक दिया है, यदि आपको शून्य तापमान पर तापमान गुणांक दिया है, तो आप दिए गए सूत्र का उपयोग करके किसी अन्य तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कर सकते हो। तापमान गुणांक ज्ञात कर सकते हो। देखो क्या ये लाइन ये बता रही है कि अल्फा टी, ये समझते हो ना, इसे अल्फा कहते हैं, और मेरे बच्चों इसे बीटा कहते हैं। ये सिंबल है कुछ ना, इसे गामा बोलते हैं। तो अल्फा मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। यदि आपको शून्य तापमान पर तापमान गुणांक दिया हो, ये दे दिया, तो दिए गए सूत्र का उपयोग करके किसी अन्य तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कर सकते हो। जैसे ध्यान से सुनना है, मैंने ये कहा शून्य पर तापमान गुणांक 1/200 दिया है। ठीक है जी। तो तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि शून्य पर तापमान गुणांक ये दिया है, तो 30 पर, यानी ये पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। हमने कहा गुरुजी देखो, अल्फा टी, टी कितना है, 30 है, अल्फा 0 1 + टी का मान कितना है, 30, अल्फा 0, क्यों कितने पे बताना है, 30 पर। बेटा अल्फा 0 कितना है, 1/200।
ये मान यहां लगा दिया हमने। अल्फा जीरो कितना है? अरे 1/200 बटे 1+30 गुणा अल्फा जीरो 1/200। बेटा हमने यहां देखा 1/200। अब नीचे यहां जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक, एक में 30/200 जोड़ना है। तो बेटा एलसीएम कितना लेंगे? 200। 200 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। तो 200 प्लस में 30, इस 200 से 200 कैंसिल। तो ये 1/230। जरा इसे लिखो भी। अरे लिखो तो इसको। यदि हमें शून्य पर तापमान गुणांक दिया गया हो तो इस सूत्र का उपयोग करके हम किसी अन्य तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। बता बेटा कहाँ समझ नहीं आया? कर लोगे? लिख लिया जी? हो गया बेटा? देखो क्या है कि जो तरीका है इसमें आपको समय लग जाएगा। अब इसे सीखना जरा एक बार। मतलब प्रयास करना, इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर इसे समझ गए तो आपको बहुत सारे सवालों में मदद मिलेगा। अच्छा ये तो समझते होंगे कि बेटा जैसे 30 है और एक 40 है, तो कम 30 है, ज़्यादा 40 है। अरे तो समझते हैं ना? 30 कम होगा और ज़्यादा 40 होगा। जैसे एक आपको 50 दे दिया, एक 20 दे दिया, तो ज़्यादा क्या है, 20 या 50? 50 ज़्यादा है और 20 कम है। तो एक छोटी ही चीज दिमाग में रखो कि अगर हम कम से ज्यादा की ओर चलें तो बताओ मेरे बच्चों क्या होगा? प्लस। अभी ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। अगर आप कम से ज्यादा की ओर चलेंगे तो प्लस, और अगर आप बेटा ज्यादा से कम की ओर चलें तो माइनस। ठीक है भाई? क्या कहा देखो? अगर कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हैं तो प्लस पर ध्यान देना है, और ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो माइनस पे ध्यान देना।
अब जरा आपको देखो जी, सवाल ये है कि 0 तापमान पर अल्फा का जो मान है वो 1/200 है, और बेटा 99% केस में न्यूमेरिकल में अल्फा का मान 1/, के रूप में ही दिया होता है। 1/200, 1/40, 1/90, इस तरह का। आपको क्या पूछा यहां कि 50 पर अल्फा का मान बता दो। ठीक है जी। आपने कहा सर इसमें पेन चलाकर सूत्र ये था कि अल्फा टी बराबर अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 0 टी, जो लास्ट पेज पे करवाया। लेकिन फिर सरगुणा, भाग, एलसीएम, फालतू की चीजें। बस मुझे आप ये बताओ कि ये कम तापमान से ज्यादा पर पूछ रहा है कि नहीं। तो अल्फा देखो भाई 50 पे कितना होगा, ये बताओ। कम वाले पे कितना है, पहले दिया कितना, यही तो दे रखा है। अब क्या सिखाया, कम से ज्यादा मतलब प्लस लगा दो। प्लस लगा के तापमान अंतर, तापमान अंतर, तो अल्फा 50 बराबर 1/200। बेटा तापमान अंतर 50 में से 0 गए 1/, ये उत्तर है भाई। कम पर दिया है, ज्यादा पे बताना है, तो कम वाला ये लिख लो 1/200। कम से ज्यादा पे प्लस लगा लो, और तापमान अंतर देखो 50 और में से 0 गए तो 50। उंगलियों पे कैलकुलेट करके आप तुरंत बोल सकते हो सर ये कैसे। एक सवाल नेक्स्ट लो बेटा। बच्चों T1 दिया है 40, और इस पे अल्फा 40 पर दे रखा है 1/90। अब T2 है 50। अब कह रहा है कि अल्फा 50 पर बोल दो कितना होगा। कम पर देकर ज्यादा पर पूछा है, कम पर दिया है और ज्यादा पर पूछा है। अच्छा जी, अल्फा 50 बराबर क्या दे रखा है, 1/, प्लस। भाई इतना तो कर ही सकते हो। अब ये बताओ तापमान का अंतर कितना है। अरे भाई 50 में से 40 जाके तो 10 ही बचेगा। ये लगा दिया सर 10, 1/, कहीं जाके चेक कर लो, परफेक्ट है एकदम। सूत्र में मान लगाने की जरूरत नहीं है भाई। फिर देख लो भाई, अगर T1 पे जैसे 90 दे दिया भाई, तो माना बेटा ये 1/150 है। आपको कहा जी जो T2 है वो 120 है जी, तो हमें 120 पर अल्फा का मान लिखना है। हमने कहा ठीक है जी। देखो 120 पे लिखने के लिए पहले कितना, 150। भाई 90 से 120 पूछा, बढ़ गया। तापमान का अंतर कितना, हो गया काम फिट बस। ठीक है। अब ये भी देख लो, ज्यादा से कम अगर करेंगे तो दोस्त घटाना है। जैसे जो अल्फा, जो T1 है बेटा,
वो 70 है। ये दे रखा तुम्हें। ये कह रहा है अल्फा 50 बताओ। देखो, अल्फा 50 बराबर पहले कितना है बोलो। ज्यादा से कम। तापमान अंतर। क्यों टेंशन ले रहे हो, लो। ठीक है। इसे इस तरीके से कितने लोग बेटा निकाल लोगे? कर लोगे जो? बहुत बढ़िया। अब देखो जी, मैं इसी पर एक सवाल पूछता हूँ, लिख रहे हो तो लिख लो, निपटा लो फटाफट। ये बहुत काम आएंगे, इनको हल्के में मत लेना बेटा। हो गया भाई। तो चलो जी, एक छोटा सा सवाल और बताओ। अल्फा जो 70 पे दे रखा है, टी का मान 70 है और अल्फा दे रखा है 70 पर 1/120। ये भाई। अब टी के मान 0 पर अल्फा 0 का मान ज्ञात करो। कितना? आपने कहा सर ज्यादा से कम पर 1/120 माइनस तापमान का अंतर 70। 1/, ये आपका उत्तर है। ये कष्ट करना है भाई। ज्यादा से कम बेटा माइनस, कम से ज्यादा बेटा प्लस। ठीक है, कर लोगे? बड़े आगे। चलिए बेटा, इसी में एक छोटी सी चीज और सिखाते हैं आपको। बातें नहीं भाई। टेम्परेचर बेटा ये हमें दे रखा है जी, तापमान। बेटा इस लाइन पर है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये लाइन दे दी हमारी प्रतिरोध की लाइन जी।
भाई बच्चों ये दे रखा है टेम्परेचर T1। T1 पर प्रतिरोध हमें दे रखा है R1। भाई कोई एक तापमान है, इस पे प्रतिरोध दे दिया R1। तापमान T1 है, यह है R1। हमने बढ़ा दिया जी। तो बेटा T2 पर बढ़ के हो गया R2। ठीक है बच्चों, कर लेंगे इतना। भाई कोई भी सवाल ऐसा भी तो आ सकता है पेपर में कि 10 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध इतना है, तो 20 पर बताओ। क्योंकि अभी तो हमने जीरो वाले पढ़े हैं। अब जरा यहां चलते हैं। एक बात बताना यार कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो सकता है? जीरो। भाई यहां से यहां तक T1 है, यहां से यहां तक T2 है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो यही तो होगा। अरे भाई यहां से यहां तक तो T1 है, यहां से यहां तक T2 है, तो पूरे में से ये घट के ही तो ये मिलेगा T2 माइनस T1। अब ये बताइए बेटा कि इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया जी, ये यहां से यहां, यानी कि ये हमें पहले से दिखाई दे रहा है R1 जी। और भाई T2 पर इस R2 को तुमने बढ़ा के कर दिया R2 तक, कहां से यहां। तो अब ये बताइए कि अगर आप ये लिखेंगे तो आप सीधे सीधे कहेंगे R2 माइनस, ठीक है जी। भाई पूरा R2 है, इसमें से R1 घट के ये मिल जाएगा। ये है A, ये है B, और ये है बेटा C। पहले सिर्फ इसे उतारो, इसे लिखो पहले। जो चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हारे TG2 में 4 से 5 सवाल सिर्फ इससे हैं, बता दूं आपको। लिख लिया बेटा ये? हो गया जी। बढ़े बेटा आगे। देखो जी,
ये कोण है ये लिख लिया हमने थीटा। कल बहुत बढ़िया से बताई थी आपको प्रवणता, जैसे कहा था स्लोप। स्लोप होती है क्षैतिज एक्स से झुकाव। और बेटा आपको सिखाया गया था स्लोप बराबर एम बराबर में, तो बताया था मेरे बच्चों tan मतलब लंब बटे आधार। यार इसमें लंब क्या है, बी से सी तक। जो ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, बना दो देखो। जो ये समकोण त्रिभुज कहते हैं बेटा इसे, समबाहुनी समकोण, त्रिकोणमिति में पढ़ते होंगे, इसकी बात कर रहा हूं। लंब बटे आधार, लंब क्या है साहब, बी से सी तक। आधार क्या है जी, ए से बी तक। ठीक है, यही तो हुआ, बी सी बटे ए बी। बी सी R2 माइनस ए बी निकाली प्रवणता। आधार क्या बेटा, ए से बी, ये होता है आधार। अलग ही बता दो बेटा आपको, ये त्रिकोणमिति पढ़ते हैं भाई हम। तो बेटा हम समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें दो भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलती हो, या दो भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत टच होती हो, संपर्क में आती हो। जैसे ये दो भुजाएं एक दूसरे से 90 पे जुड़ गए जी, ठीक है, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। बेटा इसके सामने, एंगल के सामने जो भी ये लाइन दिखा करती है ना, ये कहलाया करता है लंब। और इस 90 के सामने जो लाइन कहलाती है यह है कर्ण। ठीक है जी। और बेटा जो ये कर्ण जो कोण बनाता है, ये होता है इसका आधार। तो त्रिकोणमिति में हम लिखते हैं इसे लंब को L से, आधार को A से, कर्ण को K से। क्या क्या कर लिया हमने, आधार, लंब और कर्ण। तो जैसे साइन लिखते हैं, कोस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं लिखाया कल भी था ये, लाल बटे के ए काका। तो यहां से हमें मिला, ये देखो, ये यहीं से हमें मिला ये स्लोप लंब बटे आधार। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ये जो ये लाइन है ये रियली में कहलाती है, ये जो ये लाइन है तापमान प्रतिरोध लाइन, तापमान प्रतिरोध रेखा। माना मैं ये कह रहा हूं कि तापमान प्रतिरोध रेखा में जो स्लोप है, प्रवणता, ये क्या दर्शाती है।
तो बेटा प्रतिरोध परिवर्तन बटे में तापमान परिवर्तन। तो ये स्लोप बताती है, प्रवणता यह दर्शाती है कि तापमान परिवर्तन के साथ कितना प्रतिरोध परिवर्तन होता है। प्रवणता यह दर्शाती है कि तापमान परिवर्तन के साथ कितना प्रतिरोध परिवर्तन होता है। चलो जी ठीक है। तो T1 पर बेटा अगर तापमान गुणांक अल्फा 1 लिया, कल के लेक्चर में भी एक कहानी थी, फॉर्मूला होगा स्लोप बटे में, ये बताओ T1 पर प्रतिरोध कितना है, R1। आपने कहा चलो ठीक है सर। ये बताओ बेटा कि अल्फा 1 बराबर में स्लोप का मान रख लो जरा, R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस, भाई स्लोप का मान रख दिया और क्या है R1। भाई बच्चों अल्फा 1 बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 से गुणा कर लो, R1 T2 माइनस R1 T1। ठीक भाई। अब अगर ये बच्चों इधर बटे में है तो यहां जाके गुणा में हो जाएगा, अल्फा 1 R1 T2 माइनस R1 T1 बराबर में R2 माइनस R1। इससे अंदर जरा गुणा कर लो, R1 वाले हिस्से में इसमें करो और फिर अल्फा 1 R1 और T1 बराबर में R2 माइनस R। बेटा अगर ये R1 इस तरफ निगेटिव है, बराबर से इस तरफ लाओगे तो पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों ये मिला R2 बराबर R1 प्लस, R1 को इधर ले आए, अल्फा 1 R1 T2 माइनस अल्फा 1 R1 T1, ये मिल गया जी। तो R2 बराबर में ये R1 कॉमन ले लिया अगर, तो 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस अल्फा 1 T1। भाई R1 यहाँ सब में है तो कॉमन ले लो, तो R1 से यहाँ कॉमन लेंगे तो एक बचा, इसमें से लेंगे तो R1 T2 बचा, इसमें से लेंगे तो R1, जब लेंगे कॉमन तो अल्फा 1 T1 बचा। इसी को आप देखो जी, R2 बराबर में R1 1 प्लस, बेटा अल्फा 1 को कॉमन ले लो, अल्फा 1 T2 माइनस T1। एक ये सूत्र है जो हमें मिला, देखो अब इसकी खास बात देखो क्या है। यदि आपको किसी तापमान पर प्रतिरोध दे दिया जाए तो हम किसी अन्य तापमान पर प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। सवाल सुनो, जैसे मैं कहूं कि भाई 30 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध इतना है, 50 पर बताओ, तो अब हमें इस फॉर्मूला में मान लगाने पड़ेंगे। अब जरा इसको पूरे को एक बार लिखो और फिर देखो कि इस प्रकार के छोटे से सवाल जो आते हैं, जो TG2 में ही आने लायक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, जिसमें डायरेक्ट सूत्र में मान लगाओगे, वो सवाल हम कैसे करेंगे। इस सूत्र को यहां तक जरा लिख लो इसे। बेटा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्रवणता क्या दर्शाएगी, इस लाइन की जो स्लोप है ये क्या बताएगी, तो ये बताती है तापमान परिवर्तन के साथ प्रतिरोध परिवर्तन हो जाना, ये बताती है।
अरे R2 माइनस R1 क्या है? प्रतिरोध परिवर्तन, बदल जाना। ये क्या है? तापमान परिवर्तन। बेटा 17 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके इस डेमो सेशन का जो समय है वो थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, सिर्फ 17 से 21 तक। इसके बाद में जो आपका रेगुलर, ये मैं सोच रहा हूँ चार, क्योंकि यहाँ प्रयागराज में ट्रेंड है कि डेमो सेशन का, तो हमने कहा 4-5 दिन बच्चे को पढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक हम ख़त्म जरूर करेंगे आपके जो काम आएगा। जैसे इसके कुछ सवाल कल लगवाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों में ये कमी है, थोड़ा सा गणित और फिजिक्स की जो चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाते या नहीं पकड़ पाते, एक दिन आपको ये कराऊंगा। देखो क्या है ना, हमने सुना होगा पहले जड़ों को मजबूत करो, और पानी देना भी है तो जड़ों में दो, अपने आप पत्ते हरे रहेंगे भाई पौधे के। समस्या ये है कि बच्चा जड़ देखता नहीं कि वो कहाँ है क्या नहीं, देखता है पावर सिस्टम कब होगा। बेटा पहले अपने आप के जो जड़ है वो इतनी मजबूत बना लो कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हिला ना पाए। और सिलेक्शन दोनों तरीके से आता है, दिमाग में रखो, समझना प्लस रटना। 100% ना समझने से काम चलेगा। मतलब आपको लगे, देखो कॉन्सेप्ट तब काम आएगा जब पेपर अच्छे लेवल का है, लेकिन आजकल तो जमाना ये भी है ना कि रटे रटाई भी 10-20 सवाल पूछता है। तो भैया हर तरीके के हथकंडे अपनाओ। अब फॉर्मूला अगर रटोगे नहीं तो कैसे याद रहेगा? याद भी रखना है, रटने वाली चीज को रटना है, समझने वाली चीज को समझना भी है। जैसे IE रूल है, वायरिंग है, टूल सिंबल ये है, जब रटोगे नहीं तो सवाल का जवाब कैसे आएगा? अर्थिंग है, बार बार ये कॉपर प्लेट का साइज बताओ, पूछता है ना। GI प्लेट का साइज बताओ, कितनी गहराई का गड्ढा खोदोगे, कितनी गहराई का पाइप लगाओगे, कितना मोटा पाइप लगाओगे पाइप अर्थिंग में। तो ये याद रखने वाली चीज है, याद रखनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली चीजें होती हैं हमारे आसपास में, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे ये स्विच बोर्ड गलत लगा हुआ है, क्योंकि एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे स्विच बोर्ड होना चाहिए जब भी हम घर में जाते हैं। तो ये अपने आसपास की चीज़ों को भी हमें समझना है, कितनी ऊंचाई पर लगा होना चाहिए, ये पंखा छत से कितना क्लियरेंस रखना चाहिए, फर्श से कितना ऊपर होना चाहिए।
जो तार हमारे घर में आ रहा है उसकी रेटिंग हम किसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो ये अपने आसपास की चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके इन डेमो सेशन के जो समय है ये रहेगा जी 5 बजे से 7 बजे तक। अपने यारों दोस्तों को बताओ, डेमो सेशन का मतलब ये नहीं कि कोई ज्वाइन करे। डेमो सेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो, सीख के जाओ। तो ये 5-7 दिन का एक सेशन है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। फिर जो 22 जुलाई से जो आपका प्रॉपर टाइम है बैच का, वो मॉर्निंग में रहेगा 8 बजे से। तो 12-1 बजे आप फ्री हो जाएंगे, सुबह के टाइम ही आपका बैच रहेगा। 12-1 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद शाम तक अपना रिवाइज करो, पढ़ो, ताकि आपको रूम पर भी बैठकर पढ़ने का समय मिल जाए। चलिए जी, तो यहाँ से आगे फिर कल पढ़ेंगे बेटा। कल का जो समय है वो रहेगा हमारा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।